हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 23 और 24 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल अफेयर्स की। नेशनल अफेयर्स में भी देखो, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है 5G। 5G क्या होता है? 5th जनरेशन इंटरनेट। 5G अभी तक का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं, और इसकी बदौलत जो हमें इंटरनेट की स्पीड मिलती है ना, वो बहुत ज़्यादा मिलती है। हाई इंटरनेट स्पीड हमें देखने को मिलती है। इससे क्या होता है, कहाँ यूज़फुल रहेगा? क्योंकि आप देख रहे हैं अभी तक 4G से भी तो काम चल रहा था, लेकिन 5G हमारे लिए कहाँ बेनिफिशियल रहेगा कि जो हमारी क्लाउड टेक्नोलॉजीज है, और हम देख रहे हैं आने वाले टाइम में सब कुछ आपका क्लाउड पे शिफ्ट हो रहा है, तो क्लाउड पे जो आप डाटा को अपलोड करते हैं, क्लाउड पर जो आप फाइल को अपलोड करते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए जो स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेट की, वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है अगर हैवी फाइल है। तो 5G की मदद से उन फाइल को आप बहुत ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपको याद हो, जब 5G लॉन्च किया गया था इंडिया में, तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5G को लॉन्च करने के साथ ही साथ इंडिया में बैठ के रिमोट कंट्रोल कार को एक्सेस किया इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो इंटरनेट के थ्रू ही उन्होंने एक्सेस किया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा डाटा की रिक्वायरमेंट थी, जिसकी बदौलत 5G की बदौलत वो पॉसिबल हो पाया। और इंडिया में 5G लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन बनी थी? वो थी एयरटेल। ठीक है, तो ये है आपका 5G। अब एक एमओयू साइन किया गया है स्टील मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सेल एंड बीएसएल के द्वारा। अब ये सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड बीएसएल क्या है? बोकारो स्टील प्लांट लिमिटेड। इन दोनों ने एक एमओयू साइन किया, ताकि जो आने वाली टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे 5G हो गया, आईटी से रिलेटेड, टेलीकॉम कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इन सबको हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, और उसको बढ़ावा ला सकें। क्योंकि हम जानते हैं आजकल हर सेक्टर में आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। अब फिर उसको एजुकेशन सेक्टर बना देते हैं, एजुकेशन में आए, फाइनेंस में आए तो वो फिनटेक बन जाता है। ठीक ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा कि अब हम जानते हैं एक तो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा स्टार्ट हो गया है।
ठीक है, हम जानते हैं आने वाले टाइम में सब कुछ ऑटोमेटेड हो सकता है, रोबोट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा। तो वहीं पर हम स्टील मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रोबोट्स आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा IoTs का यूज़ किया जाएगा, जो कि आपका सारा मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंट्रोल किया जाएगा। एंड यही एक सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। वो क्या है कि यहाँ पे जो जॉब्स लॉस हमें देखने को मिलेंगी वो बहुत ज़्यादा जॉब लॉस देखने को मिलेंगी, हर सेक्टर में हमें जॉब लॉस देखने को मिलेंगी, जिसकी बदौलत एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और लोगों को दूसरी स्किल्स की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा टू गेट द राइट जॉब। चलिए, अगर हम इसी की बात करें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड बोकारो स्टील प्लांट, इन्होंने एक MOU साइन किया टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के साथ, ताकि एक्सप्लोर किया जा सके पोटेंशियल ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ 5G, IT एंड टेलीकॉम एंड अदर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन दिस MOU। करेक्ट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च किया 5th राउंड या 5th फेज ऑफ द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान 5.0। अब सबसे पहले तो देखते हैं उड़ान। उड़ान क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, कि हर नागरिक को आपकी जो फ्लाइट्स की टिकट्स हैं उनका प्राइस इतना चीप हो जाए, वो इतना अफोर्डेबल हो कि हर आदमी के लिए पॉसिबल हो सके आपका फ्लाइट्स लेना और एक जगह से दूसरी जगह जाना। इससे क्या होगा? एक दूसरी जगह के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे तो बिजनेसेस भी बढ़ेंगे, राइट। तो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इन द रीजनल टेरिटरी ऑफ इंडिया इटसेल्फ अभी रिसेंटली ये उड़े देश का आम नागरिक लॉन्च किया गया था, ऑलराइट, और इसी का भी 5th एडिशन लॉन्च किया गया है, राइट। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, ठीक। और ये जो आपका उड़े देश का आम नागरिक 5.0 है, इसमें बेसिकली ये तो हो गया 5th एडिशन। अगर मैं 4th एडिशन की बात करूं तो 78 नए रूट्स वहां पे ऐड किए गए थे 4th एडिशन में। अब ये 5th एडिशन है तो यहाँ पर 1000 रूट प्लस 5 एडिशनल एयरपोर्ट्स, हेलीपैड्स एंड वाटर एरोड्रोम्स को यहाँ पर ऐड करने की बात की गई है, राइट। एंड यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन सी एसोसिएटेड रहेगी? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो ये है आपका उड़े देश का आम नागरिक 5.0। मूविंग ऑन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, मार्क करना। क्वेश्चन है कि कौन सा कॉइन अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया टू मार्क द 100 एपिसोड्स ऑफ मन की बात। अब देखो, सबसे पहले तो ये देखते हैं मन की बात। ये जो मन की बात है ये कौन होस्ट करते हैं या किन के द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये मन की बात लॉन्च की गई थी 3 अक्टूबर 2014 को। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा हर महीने के लास्ट संडे को एयर की जाती है ऑल इंडिया रेडियो पर, करेक्ट। और 11 बजे ये आपकी एयर की जाती है लास्ट संडे ऑफ ईच मंथ। इस मन की बात में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वेरियस सब्जेक्ट्स पे बात करते हैं, जैसे सोशल इश्यूज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कल्चरल इवेंट्स, इन सब पे बात की जाती है। एंड जो ये इनिशिएटिव है ना, ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा क्यों लॉन्च किया गया था? ताकि ये अपने लोगों के साथ जुड़ सकें, अपने जो थॉट्स हैं, अपने आइडियाज़ हैं, वो लोगों तक ले जा सकें। और इसीलिए इनका 100th एपिसोड को सेलिब्रेट करने के लिए एक कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया था 100 रुपीज़ का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके चलेंगे। 100 रुपीज़ का एक कमेमोरेटिव कॉइन अभी लॉन्च किया गया टू मार्क द 100 एपिसोड्स ऑफ मन की बात। कॉइन है तो सर्कुलर रहेगा, करेक्ट। 35 ग्राम का ये आपका कॉइन रहेगा, 44 मिलीमीटर्स इसकी आपकी डायामीटर रहेगी। एंड इसी में आप देखेंगे तो 50% अलॉय, 40% कॉपर, 5% निकल और 5% जिंक से ये आपका बना हुआ है, राइट। चलिए, तो आप देख सकते हैं पीएम मोदी ने रिलीज किया 100 रुपीज़ का कॉइन टू मार्क 100 एपिसोड्स ऑफ मन की बात। मूविंग ऑन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है
विच ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटेड एशियाज लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन? अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन बनाने वाली वो कौन सी कंपनी है जिसने एशिया की लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन बनाई है? वो है इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, IGGL। इस कंपनी ने अनाउंस किया कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन पूरी कर ली है एशिया के लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन की। अगर ये अंडर वाटर है तो बेसिकली किसी रिवर के नीचे होगी। किस रिवर के नीचे है? तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे आपकी बनाई गई है और ये जोरहट और माजुली को कनेक्ट करेगी असम में। ठीक, पहली चीज तो ये हो गई। फिर ये 4080 मीटर लंबी है, दैट मीन्स थोड़ी सी 4 किलोमीटर से ज्यादा रहेगी आपकी, राइट। डायमीटर में 24 इंच की ये डायमीटर में रहेगी। तो IGGL के द्वारा इसको बनाया गया। फिर अगर मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड की पहली अंडर वाटर मेट्रो की, ये कहां पर बनाई जा रही है? वर्ल्ड की पहली अंडर वाटर मेट्रो इंडिया में ही बनाई जा रही है, वेस्ट बंगाल में बनाई जा रही है, कोलकाता में बनाई जा रही है। और किसके द्वारा? कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाई जा रही है। किस रिवर के नीचे होगी? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये आपका हुगली रिवर के नीचे आपकी इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, वापस आते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लीट किया एशिया का लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन? IGGL ने। ठीक, IGGL की अगर मैं बात करूं, CEO कौन रहेंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो है अजीत कुमार ठाकुर जी। ठीक, फिर इसी के साथ याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा? असम में। 2018 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, राइट। एंड ये जो IGGL है ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन IOCL, ONGC, गेल, ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड NRL। इन सब के साथ मिलके ये एक जॉइंट वेंचर लॉन्च किया गया था IGGL। तो आप यहां देख सकते हैं IGGL, इन्होंने एशिया का लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन पूरी कर ली है और ब्रह्मपुत्र रिवर में ये बनाया गया है। मूविंग ऑन, इन विच स्टेट 125 फीट टॉल डॉक्टर अंबेडकर स्टैचू वॉज अनवेल्ड? अभी रिसेंटली 132nd बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई थी डॉक्टर BR अंबेडकर की, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए और इसी के सेलिब्रेशन के दौरान बेसिकली अभी तेलंगाना हैदराबाद में 125 फीट टॉल एक ब्रॉन्ज का स्टैचू अनवेल किया गया है डॉक्टर BR अंबेडकर का। तो ये कहां पर रहेगा? तेलंगाना हैदराबाद में। 360 टन का ये आपका स्टैचू रहेगा, ठीक, जिसमें स्टेनलेस स्टील है, एंड 114 टन का ये आपका ब्रॉन्ज रहेगा, करेक्ट। टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी इसको बनाने की? 146.5 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा हैदराबाद तेलंगाना में, करेक्ट। देखो ये तो होगी पहली चीज। अब दूसरी चीज याद रखना, ऑन 132nd एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर BR अंबेडकर एक भारत गौरव ट्रेन भी लॉन्च की गई थी। क्या लॉन्च की गई थी? एक भारत गौरव ट्रेन। और ये भारत गौरव ट्रेन लॉन्च की गई थी, एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है जो कि आपके डॉक्टर BR अंबेडकर से रिलेटेड जो भी जगह हैं, उनकी लाइफ से रिलेटेड जो भी जगह रही हैं इंपॉर्टेंस, उनका टूर कराने के लिए ऑल अराउंड द कंट्री ये लॉन्च किया गया था अंडर देखो अपना देश इनिशिएटिव, करेक्ट, भारत गौरव ट्रेन। तो यहाँ देख सकते हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR जो कि हैं K चंद्रशेखर राव के द्वारा 125 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू को लॉन्च किया गया ऑफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इन हैदराबाद तेलंगाना टू मार्क 132nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप किया है इंडिया का पहला लिथियम आयन सेल फैक्ट्री? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? लिथियम आयन की बात कर रहे हैं हम, और हम जानते हैं जो लिथियम है अभी इंडिया में इसके रिजर्व को फाउंड किया गया था कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। लिथियम का यूज कहाँ पर होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी होती हैं
उनको बनाने की मदद की। नॉट जस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप ये समझ ले बैटरीज को बनाने की मदद में ये काम आता है। और इससे बहुत अच्छी आपकी बैटरीज बनती हैं जो कि लास्ट आपके जो बेसिकली जो चार्ज होता है वो अच्छा प्रोवाइड करती है एंड लॉन्ग ड्यूरेशन रहती है इन बैटरीज की। हम देख रहे हैं आने वाले टाइम में ये सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। हम देख रहे हैं ट्रांजिशन हो रहा है आपकी फ्यूल और डीजल कार से। अब कहाँ पे लोग शिफ्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक साइकिल्स आ गई हैं। अब तो ओला के द्वारा, एथर के द्वारा इनके ओला स्कूटर जैसे S1 और S1 प्रो ये भी लॉन्च किए जा चुके हैं, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं ये भी इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क करते हैं। तो आने वाले टाइम में जो बैटरीज की डिमांड है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और लिथियम माइन जो इंडिया में ये रिजर्व मिला है ना, इससे इंडिया की जो डिमांड है, जो इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है ग्लोबल लेवल पे, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अगर सिमिलरली अगर हम देखें जम्मू एंड कश्मीर में ये आपका लिथियम आयन प्लांट है। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप किया इंडिया का पहला लिथियम आयन सेल फैक्ट्री, और ये फैक्ट्री कहाँ पे रहेगी, ये बेंगलोर कर्नाटका में रहेगी। फिर यहीं पे जैसे ये जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ सर आप हरियाणा की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा IMT खरखौदा। IMT खरखौदा में आपका मारुति सुजुकी का प्लांट लग रहा है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही डेवलप करेगा। फिर यहाँ से आप देखते हैं यहाँ पे गुजरात साइड आ जाता है एंड फिर आप नीचे जाते जाते बेंगलोर कर्नाटका पहुँच जाते हैं जहाँ पर आपका ये पर्टिकुलर फैक्ट्री लग रही है, करेक्ट। अब क्वेश्चन पूछा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये पहला लिथियम आयन सेल फैक्ट्री सेटअप करने की बात की गई, तो वो रहेगा लॉग9। लॉग9 मटेरियल्स ये बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड नैनो टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि अभी सेटअप कर रही है बेंगलोर कर्नाटका में ही एक लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को, करेक्ट। चलिए मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉग9 मटेरियल्स बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड नैनो टेक्नोलॉजी कंपनी है और ये इंडिया का पहला लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का कैंपस सेटअप कर रही है बेंगलोर कर्नाटका में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। एक इंडेक्स रिलीज़ किया गया है जहां पर किस कंट्री ने टॉप किया और किस कंट्री इंडिया की क्या रैंक रही ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये LPI होता क्या है? LPI है बेसिकली लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह जब हम बिजनेस करते हैं तो जो प्रोडक्ट को हमें मूव करना पड़ता है उसमें जो हमारा खर्चा आ रहा है वो लॉजिस्टिक्स है। जितनी बेटर लॉजिस्टिक्स होगी, मतलब जितना कम खर्चा होगा उतना ज़्यादा वो इकोनॉमी के लिए बेटर रहेगा, उतना ज़्यादा बिजनेसेस के लिए वो बेटर रहेगा। इसीलिए अगर आप देख रहे हैं इंडिया में हम कितने सारे हाईवेज बना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली से मुंबई सिर्फ आप 12 घंटे में ट्रैवल कर पाएंगे। हम बात कर रहे हैं दिल्ली से आप देहरादून 2 से 3 घंटे लगेंगे आपको जाने में। ये जम्मू से कटरा, आपका जम्मू कटरा हाईवे बन रहा है आपका जो दिल्ली से कनेक्ट करेगा। ये रीज़न क्या है? आप कहते हैं फिर हम दिल्ली से गुजरात इजीली ट्रैवल कर पाएंगे। रीज़न क्या है ये इतने हमें जो डेवलपमेंट देखने को मिल रही है? वन ऑफ द रीज़न इज़ कि हम लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। हम हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, हम उनको कनेक्ट करना चाहते हैं ताकि जब हम प्रोडक्ट्स बनाएं, इंडस्ट्रीज़ का काम क्या है प्रोडक्ट बनाना, अगर हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उसको लॉजिस्टिक्स में अगर हमारा ज़्यादा खर्च आ रहा है तो डेफिनेटली जो एंड वैल्यू होगी प्रोडक्ट की वो भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो उतनी ही रही लेकिन लॉजिस्टिक्स का खर्चा कम आया, जिसकी वजह से हम जो प्राइस है प्रोडक्ट का उसमें भी कटौती कर सकते हैं, करेक्ट। तो लॉजिस्टिक्स के इंडेक्स के लिए, और अगर आप ध्यान दें तो पिछले 2-3 सालों में इंडिया के द्वारा जैसे PM गति शक्ति फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, नेशनल मास्टर प्लान, ये सब लॉन्च किए गए ताकि इंडियन इकोनॉमी में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम किया जा सके और इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके 2024-25 तक। तो अभी रिसेंटली 7th एडिशन रिलीज किया गया था लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स का। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC और वॉशिंगटन DC में ही IMF का हेडक्वार्टर भी होता है, करेक्ट। तो अभी रिसेंटली इस लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की क्या रैंक रहेगी, तो इंडिया तो आ गया 38th पोजीशन पे। लेकिन अगर मैं पूछूं फर्स्ट पोजीशन किसकी रही तो वो है सिंगापुर की।
ठीक है, दैट मीन्स हम बोलें तो सिंगापुर अभी बेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की। अभी रिसेंटली आरबीआई ने 3 ईयर रिलैक्सेशन दिया है फॉर एचडीएफसी बैंक टू मीट पीएसएल, जो कि है इनका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स आफ्टर देयर मर्जर विद एचडीएफसी लिमिटेड। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड ने अभी कोलैबोरेट किया इंडिया के M1 एक्सचेंज के साथ टू रोल आउट डिजिटल इनवॉइस डिस्काउंटिंग फॉर फार्मर्स। अब देखो कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन है, मास्टर कार्ड एंड M1 एक्सचेंज। इन दोनों ने टाई अप किया ताकि डिजिटल इनवॉइस डिस्काउंटिंग लॉन्च की जा सके, जिससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो आपका इंश्योरेंस हो, चाहे वो आपका फिर कोई और लोन प्रोवाइड कराना हो इनको, ठीक है, वो वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा रिबेट मिल सकती है फार्मर्स को, एफपीओस को, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस को। यहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इससे पहले एक चीज़ और, जो हम ये बात कर रहे थे ना एचडीएफसी, यहीं पर याद रखेंगे आरबीआई ने रिफ्यूज कर दिया टू मेक एनी एक्सेप्शन फॉर द कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर रिक्वायरमेंट्स। अगर हम इसी की बात करें तो एचडीएफसी बैंक को भी मेंटेन करना पड़ेगा 4.5% ऑफ द एचडीएफ एसेट्स एज सीआरआर एंड ऑलमोस्ट 18% एज एसएलआर आफ्टर द मर्जर। करेक्ट। मूविंग ऑन, कमिंग बैक, हाँ हम बात कर रहे थे मास्टर कार्ड और M1 एक्सचेंज ने इन्होंने रोल आउट किया एक डिजिटल इनवॉइस डिस्काउंटिंग फॉर फार्मर्स। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन रहेगा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जहां पर लैंडर्स की मदद की जाएगी, बेसिकली उनको एक कम प्राइस पर आपको जो भी लैंडिंग की जाए उसके लिए। और डिजिटल इनवॉइस रहेगा तो एक तो फार्मर के हाथ में सब कुछ डाटा रहेगा उनके फ़ोन पे, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है। एंड इन्हीं के द्वारा एक फार्म पास लॉन्च किया, जो कि एक पार्ट रहेगा मास्टर कार्ड की ब्रॉडर कम्युनिटी पास प्लेटफॉर्म का, ठीक है। तो याद रखेंगे मास्टर कार्ड इन्होंने कोलैबोरेट किया M1 एक्सचेंज के साथ टू ऑफर अ डिजिटल इनवॉइस डिस्काउंटिंग सॉल्यूशन टू फार्मर्स, एफपीओज एंड एग्रीकल्चर MSMEs थ्रू अ फार्म पास थ्रू इट्स एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म, ठीक है। इजी कैपिटल, इजी वर्किंग कैपिटल, आपका क्रेडिट इजीली मिल जाएगा इन लोगों को, फार्मर्स को। इससे क्या है, फार्मर्स की हाँ बेनिफिट होगा, उनको ही बेनिफिट मिलेगा कि अपने वो बिजनेस को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, अपने फार्मिंग को, अगर क्रॉप्स कहीं और ग्रो करना चाहे, सीड्स बाय करनी है उनको, कोई टेक्नोलॉजी, कोई ट्रैक्टर या फिर कुछ और बाय करना है, तो उसमें भी उनका काफ़ी ज़्यादा मदद होगा। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं आईसीआईसीआई बैंक पर। आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा अभी एक ईएमआई फैसिलिटी लॉन्च की गई है फॉर यूपीआई पेमेंट्स बाय स्कैनिंग क्यूआर कोड्स। अब ये क्या है कि आईसीआईसीआई बैंक ने बोला कि आप नॉर्मली यूपीआई तो पे करते ही हैं, राइट, आप क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और आपको इजीली आप पेमेंट कर पाएंगे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट के, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि हम आपको ईएमआई फैसिलिटी भी दे देते हैं, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी। मतलब मान लो आपका 10,000 से, और ये हाँ 10,000 से ऊपर के लिए वैलिड है, आपका 12,000 रुपये का बिल आया, आपने गए और आपने कुछ बाय किया, आपका 12,000 रुपये का बिल आया, तो इस 12,000 रुपये को आप 4,000 रुपये की 3 मंथली इंस्टॉलमेंट में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा, आप इजीली इसको आगे पे कर सके। 3, 6 एंड 9 मंथ की आप इजी ईएमआई में किसी भी परचेज को कन्वर्ट कर पाएंगे, और कंडीशन 10,000 से ऊपर की वो पेमेंट होनी चाहिए, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। आईसीआईसीआई क्वेश्चन आ जाएगा कि किस बैंक के द्वारा ईएमआई फैसिलिटी प्रोवाइड की है थ्रू यूपीआई, तो वो रहेगा आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। चलिए, और याद रखेंगे आईसीआईसीआई बैंक की अगर मैं बात करूं तो कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। संदीप बख्शी यहाँ पे एमडी एंड सीईओ रहेंगे, और टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। मूविंग ऑन, इंपॉर्टेंट, आज काफ़ी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो नोट ज़रूर करना, बेनिफिशियल रहेगा आप सबकी प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले बात करते हैं
मॉर्गन स्टैनली एक काफ़ी फेमस इन्वेस्टमेंट बैंक है और इन्होंने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है 2024 फिस्कल ईयर 2024 के लिए, वो कितनी रहेगी? 6.2% की। यहीं पर इन्होंने बोला कि जो इन्फ्लेशन भी रहेगा ना सेम टाइम पीरियड के लिए, वो रहेगा 5.5% का। तो जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2% और इन्फ्लेशन 5.5% का देखने को मिलेगा। ठीक, यहीं पर एक चीज़ याद रखेंगे और मैं मल्टीपल टाइम ये बात बोल चुका हूँ कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी ना, वो 6 से 7% के बीच में रहेगी इस साल। और इससे आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट प्रोजेक्शन कर रही हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इंडिया की प्रोजेक्शन की गई थी 7% की। यहीं पर अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन की, तो आरबीआई ने बोला कि इनका जो आरबीआई का टारगेट है वो है 4% इन्फ्लेशन लाने का बाय 2024। और जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स होते हैं इन्फ्लेशन के, वो कितने होते हैं? जो 2 से 6% के बीच में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। मूविंग ऑन, तो यहां देख सकते हैं मॉर्गन स्टैनली इन्होंने इंडिया की जीडीपी की बात करी दैट इट विल ग्रो एट 6.2% इन फिस्कल ईयर 24। वहीं पे इन्फ्लेशन रहेगी 5.5% इन फिस्कल ईयर 24। नेक्स्ट, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात करते हैं। अभी रिसेंटली पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 फॉर इनोवेशन, इससे सम्मानित किया गया किनको? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। यहाँ पर इनके सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के राजेश भूषण जी, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनके द्वारा ये अवार्ड को रिसीव किया गया ऑन द 16th सिविल सर्विस डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है आपका 21 अप्रैल को। एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है जो कि सिविल सर्विस है, हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है अपनी सोसाइटी को, उसके लिए यहाँ पे आपका ये 16वें सिविल सर्विस 16 सिविल सर्विस डे के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 फॉर इनोवेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को सम्मानित किया गया। ठीक है, और इनके नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इससे सम्मानित किया गया था। तो डायरेक्ट याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की बात करते हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले यूके के जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। ठीक है, एंड ओलिवर डॉर्डन, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये अब नए डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं यूके के। रिजाइन किन्होंने किया था? डोमिनिक राब ने रिजाइन कर दिया था अपनी पोजीशन से, एंड अब ओलिवर डॉर्डन ये नए डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूके के। यूके के पहले इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? ऋषि सुनक। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मार्क करेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टार स्पोर्ट्स। स्टार स्पोर्ट्स ने किन को अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? स्टार स्पोर्ट्स एक वॉल्ट डिज्नी कंपनी है और इन्होंने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ये इंडियन क्रिकेटर है और इसी के साथ साथ याद रखेंगे हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ये भी आपके ब्रांड एम्बेसडर है स्टार स्पोर्ट्स के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, एमएस धोनी एक ड्रोन कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो कौन सी है? गरुड़ा एरोस्पेस, और इनके नाम पे ही एक ड्रोन भी है, ड्रोनियर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, स्टार स्पोर्ट्स ने साइन किया है इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत को एज द ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट आ जाते हैं जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, इनको 8वां चीफ जस्टिस बनाया गया है त्रिपुरा हाई कोर्ट का। आई रिपीट, कौन बने हैं 8 चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट? वो हैं जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, राइट। और ये रिप्लेस किनको करेंगे? जस्टिस टी अमरनाथ गौड जी को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द 8th चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट। नेक्स्ट,
एक्विजिशन एंड मर्जर पे आते हैं, डायरेक्टली याद रखेंगे सीसीआई ने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ एमर्सन इलेक्ट्रिक को बाय बीसीपी एमरेल्ड एग्रीगेटर एलपी। ये बीसीपी एमरेल्ड एग्रीगेटर ये क्या है ना, ये एफिलेट है, इज एन एफिलेट ऑफ द ब्लैकस्टोन जो कि एक अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इन द यूएसए। ब्लैकस्टोन बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो अभी इसरो के द्वारा रिसेंटली 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है सिंगापुर की, और ये किससे लॉन्च किया गया, किस रॉकेट की मदद से, PSLV C-55 रॉकेट की मदद से ये आपकी 2 इस सिंगापुर की सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। और यहाँ पे अगर सैटेलाइट देखें तो TeleOS-2 एंड ल्यूमिलाइट 4 ये 2 वो सैटेलाइट्स हैं जो कि अभी इसरो के द्वारा PSLV C-55 रॉकेट की मदद से सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च की गई, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अगर हम बात करते हैं PSLV, ये क्या है, पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। फिर आ जाता है GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। फिर आ जाता है SSLV, वो क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और आज़ादी सेट अगर आपको याद हो तो वो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से स्पेस में ले गया था, बट इट वाज अ फेलियर मिशन। इसरो की अगर मैं बात करूं तो चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ, और हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा, बेंगलोर कर्नाटका में। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड EEL, इन्होंने अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 212 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली क्या है कि EEL सप्लाई करेगी UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल नगास्त्रा को टू इंडियन आर्मी अंडर दिस MOU। आई रिपीट, EEL ने MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ ये एक MOU साइन किया कि EEL UAV नगास्त्रा, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये काइंड ऑफ ड्रोन ही होते हैं UAVs, इनको डिलीवर करने की बात की गई टू इंडियन आर्मी, ठीक है। और ये फर्स्ट कंपनी होगी टू मेक अ लॉइटर म्यूनिटिशन UAV जो है नगास्त्र। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। और ये मोर देन 75% आपका इंडिजिनियस कंटेंट से ही बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं ऑब्यूटरी के ऊपर। फॉर्मर MP त्रिलोचन कनोगू, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 83 इन भुवनेश्वर। इनका जन्म हुआ था 1940 में इन कटक डिस्ट्रिक्ट, और 83 की एज में भुवनेश्वर ओडिशा में इनका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन डू वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो हम ऑब्जर्व करते हैं ये 22 अप्रैल को, ठीक है। और 22 अप्रैल 2023 को ही याद रखना, इस बार हमने 53rd एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है अर्थ डे की। इसी डे को, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे को ही अर्थ डे के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ऑब्जर्व करते हैं हम इस डे को, ताकि हम जो अवेयरनेस है कि हमें अपने अर्थ को बचाना है, हमारे जो नेचुरल हैबिटेट है उसको बचाना है। अगर हम उसी को डिस्ट्रॉय करते रहेंगे तो हमारे पास कोई और प्लेनेट नहीं है कि जिस पे हम जाके अभी रह सकते हैं या फिर हम ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो हमें इसको प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना है। अपने अर्थ के साथ जो हमारा एक रिलेशनशिप है ह्यूमैनिटी का, उसको मेंटेन रखना है ताकि ये आगे बढ़ सके, ठीक है। जैसे मैंने बताया 53rd एडिशन था इस साल, तो ये पहली बार ऑब्जर्व कब किया गया था, 1970 में, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके साथ कुछ रिवाइज करने। जिन्होंने नोट नहीं बनाए हैं अब नोट ज़रूर बना लेना, बहुत अच्छे से सारे रिवाइज करेंगे। सेल एंड BSL, इन्होंने एक MOU साइन किया TCIL के साथ टू यूटिलाइज 5G IT टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अभी 5th राउंड ऑफ द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान 5.0 लॉन्च किया। PM मोदी ने रिलीज किया 100 रुपीज़ का कम्युनिटिव कॉइन टू मार्क 100 एपिसोड्स ऑफ मन की बात। IGGL ने कंप्लीट किया एशिया का लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने अनवेल किया 125 फीट टॉल अंबेडकर स्टैचू, कहाँ पर, हैदराबाद में। देन Log9 मटीरियल्स, ये एक कर्नाटका बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, और इन्होंने अभी पहला इंडिया का लिथियम आयल सेल
मैन्युफैक्चरिंग सेल फैसिलिटी को डेवलप करने की बात की और ये भी बेंगलोर कर्नाटका में ही। देन वर्ल्ड बैंक के द्वारा LPI रिपोर्ट रिलीज की गई थी जहाँ पे इंडिया की रैंक रहेगी 38 और सिंगापुर ने टॉप किया। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, RBI ने 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है फॉर HDFC बैंक टू मीट PSL एंड सेबी ने अप्रूव किया ट्रांसफरिंग ऑफ कंट्रोल ऑफ स्टेक ऑफ HDFC EMC टू HDFC बैंक। मास्टर कार्ड ने कोलैबोरेट किया इंडिया के M1 एक्सचेंज के साथ टू रोल आउट डिजिटल इनवॉइस डिस्काउंटिंग फॉर फार्मर्स। ICICI बैंक ने इंट्रोड्यूस किया EMI फैसिलिटी फॉर UPI पेमेंट्स बाय स्कैनिंग QR कोड। 3, 6 और 9 महीने की यहाँ EMI करा सकते हैं। देन ICICI बैंक ने इंट्रोड्यूस किया EMI फैसिलिटी, ये देख चुके हैं। मॉर्गन स्टैनली इन्होंने इंडिया की GDP प्रोजेक्ट की 6.2% फॉर फिस्कल ईयर 24 और सेम पीरियड के लिए इन्फ्लेशन इन्होंने दिया 5.5% का। देन नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का था, इनको PM अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इनोवेशन से सम्मानित किया गया। ऑलिवर डाउडन इनको अपॉइंट किया गया एज न्यू डेप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK। स्टार स्पोर्ट्स साइन इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। अपरेश कुमार सिंह, जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ये 8वें चीफ जस्टिस बने हैं त्रिपुरा हाई कोर्ट के। CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ एमरसन इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन बाय BCP एमरल्ड एग्रीगेटर LP। इसरो ने 2 सिंगापुर सैटेलाइट्स को भी रिसेंटली लॉन्च किया अंडर PSLV C55, मतलब ये रॉकेट की मदद से लॉन्च किया है 2 सिंगापुर सैटेलाइट्स को। देन इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड टू सप्लाई UAV नगास्त्रा टू इंडियन आर्मी अंडर एन MOU जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ था। 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 212 करोड़ रुपीस का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। देन फॉर्मर MP त्रिलोचन कनोगु जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 83 इन भुवनेश्वर। इंटरनेशनल मदर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 22 अप्रैल को हम इंटरनेशनल मदर डे ऑब्जर्व करते हैं। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके रिवीजन पार्ट पर। 16वां नेशनल सिविल सर्विस डे अभी हमने देखा कब ऑब्जर्व किया जाता है? 21 अप्रैल को। देन जियो सिनेमा, इन्होंने ये एक OTT प्लेटफॉर्म है और इन्होंने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी अपॉइंट किया है। केरला का अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सी स्पेस। ठीक है। नेक्स्ट क्रेड, ये एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म है। इन्होंने एक P2P UPI पेमेंट लॉन्च किया है ऑन इट्स एप्लीकेशन। फिर AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्होंने ओपन किया पहला ओवरसीज ऑफिस, कहां पर? अबू धाबी UAE में। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, ये इंडिया की पहली स्टेट बनी टू हैव DNA डाटाबेस ऑफ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे फ्रेंड्स रिवीजन के लिए। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पार्ट पर। पहला, किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को? सेकेंड, मिगुएल डियाज कैनेल, इनको अभी न्यूज़ में देखा गया, ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? एंड लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है, तो डू टेक अ नोट, पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च द कोएलिशन ऑफ कोस्टल सिटीज टू कॉम्बैट मरीन लिटर? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा है। आज की वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला, आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली और आपको लगता है कि हम जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ये वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट रहता है यूट्यूब पर, और हमारा चैनल एक बेस्ट सॉल्यूशन है आप करंट अफेयर्स के लिए। अगर आप सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स फॉलो करना ही चाहिए, और करंट अफेयर्स के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म रहता है वो हम प्रोवाइड करते हैं। अगर ये सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका क्या व्यू है। अगर आप ये करते हैं इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं एंड एक बेटर वे में मैं आपके लिए डेली कंटेंट ला सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.